ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू हो चुका था। पाकिस्तान ने गलत अनुमान लगाया था, बहुत बुरी तरह से। उन्हें लगा था कि भारत अपनी संयमित छवि बनाए रखने के लिए कुछ भी सह लेगा। उन्हें गलत फहमी हुई थी। पहलगाम पर हमला एक मशहूर टूरिस्ट जगह ताकत दिखाने के लिए था, दुनिया को ये संदेश देने के लिए कि भारत कमजोर है। इसके बजाय ये एक घातक भूल साबित हुई। निशाना जानबूझकर चुना गया था। कश्मीर की खूबसूरती में बसा पहलगाम एक शांत और समृद्ध क्षेत्र के लिए भारत के विजन को दर्शाता है। मासूम नागरिकों पर हमला सीधे उस विजन पर हमला था। ये एक ऐसा जुआ था जो बुरी तरह से उल्टा पड़ गया। इसने भारत के संकल्प को कमजोर नहीं किया, इसने उसे और मजबूत कर दिया। 5 मई 2025 को प्रधानमंत्री आवास पर सन्नाटा छा गया। अंदर एक युद्ध परिषद बुलाई गई थी। प्रधानमंत्री मोदी उनके चेहरे पर गंभीर संकल्प अपने शीर्ष सैन्य अधिकारियों से मिले। हवा में तनाव था। ये कूटनीति की बैठक नहीं थी, ये बदला लेने के बारे में थी। संदेश स्पष्ट था, पूरी ऑपरेशनल आजादी। प्रधानमंत्री बोल चुके थे, भारत के सशस्त्र बल पूरी तरह तैयार छोड़ दिए गए। योजना पहले ही शुरू हो चुकी थी। सैटेलाइट तस्वीरें आ रही थी, खुफिया एजेंसियां ओवरटाइम काम कर रही थी। पाकिस्तान को कभी न भूलने वाला जवाब देने के लिए मंच तैयार था। ये तारीख हर पाकिस्तानी की याद में बस गई है। 8 मई 2025 ठीक 3 बजे सुबह ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू हो गया। भारतीय लड़ाकू विमान सटीक निर्देशित मिसाइलों से लैस नियंत्रण रेखा के पार दहाड़ते हुए गए। उनके निशाने आतंकवादी शिविर, लॉन्च पैड और गोला बारूद के ढेर। साथ ही भारतीय नौसेना के युद्धपोत अरब सागर में तैनात हो गए, उनकी मिसाइलें लॉक और लोडेड। जमीन पर भारतीय सेना किसी भी पाकिस्तानी जवाबी कार्रवाई को रोकने के लिए तैयार थी। यह सर्जिकल स्ट्राइक नहीं था, यह एक फुल स्पेक्ट्रम ऑपरेशन था, जिसे पाकिस्तान की युद्ध छेड़ने की क्षमता को खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया था। सेक्शन 5 सदमा और दहशत। इस्लामाबाद में दहशत फैल गई। भारतीय हमले की बहादुरी, उसकी भयंकरता ने पाकिस्तानी सत्ता को झकझोर कर रख दिया। उनके बड़े बड़े दावे, उनकी अजेयता के दावे चकनाचूर हो गए। पाकिस्तान में माहौल डर, गुस्से और अविश्वास का था। दुनिया स्तब्ध होकर देखती रही, क्योंकि भारत, जो कभी झिझकने वाली शक्ति था, ने अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया। ये पुराना भारत नहीं था, ये एक नया भारत था, आत्मविश्वासी, मुखर और किसी भी कीमत पर अपने हितों की रक्षा के लिए तैयार। सेक्शन 6 बालाकोट के भूत तकनीकी श्रेष्ठता। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 ने दुनिया के सामने भारत के तकनीकी कौशल का प्रदर्शन किया। राफेल जेट, मीटियोर मिसाइलों से लैस ने अपनी काबिलियत साबित की। पाकिस्तानी रडार से बचते हुए और सटीकता से अपने लक्ष्यों को नष्ट करते हुए। S-400 वायु रक्षा प्रणाली सीमा पर तैनात ने पाकिस्तान के जवाबी हमले की किसी भी कोशिश को बेअसर कर दिया। संदेश स्पष्ट था, भारत सैन्य तकनीक में पाकिस्तान से आगे निकल गया था। पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को भारत के खिलाफ कम लागत वाले हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के दिन खत्म हो गए थे। भारत ने एक लकीर खींच दी थी, उसे पार करो और नतीजे भुगतो। सेक्शन 7 आर्थिक झटका। पाकिस्तान के लिए आर्थिक नुकसान तेज और क्रूर था। भारत, जो कभी एक प्रमुख व्यापारिक भागीदार था, ने सभी आर्थिक संबंध तोड़ दिए। भारतीय बाजार, जो पाकिस्तानी निर्यात के लिए महत्वपूर्ण था, अब बंद हो गया था। पहले से ही नाजुक पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव विनाशकारी था। पाकिस्तानी रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गया। महंगाई आसमान छू गई। पाकिस्तान का आम आदमी, जो पहले से ही आर्थिक कुप्रबंधन के बोझ तले दबा हुआ था, और गरीबी में धकेल दिया गया। पाकिस्तान जीवन रेखा के लिए बेताब IMF की ओर मुड़ा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान के दोहरे खेल से थक चुका था, नरमी के मूड में नहीं था। सेक्शन 8 एक नया समीकरण। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 ने दक्षिण एशिया में शक्ति समीकरण को मौलिक रूप से बदल दिया। भारत ने अपने हितों की रक्षा के लिए कठोर शक्ति का उपयोग करने की इच्छा शक्ति प्रदर्शित की थी। पाकिस्तान बेनकाब और अपमानित नई वास्तविकता का सामना करने के लिए मजबूर था। खेल के पुराने नियम अब लागू नहीं होते थे। दुनिया ने ध्यान दिया। भारत की निर्णायक कार्रवाई ने उसे अनिच्छुक सम्मान दिलाया, यहां तक कि उसके विरोधियों से भी।
पाकिस्तान अलग थलग और लड़खड़ाता हुआ खुद को कुछ दोस्तों के साथ पाया। संदेश स्पष्ट था, आतंकवाद की एक कीमत थी और पाकिस्तान उसे चुका रहा था। सेक्शन 9 सिंदूर की लंबी परछाई। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था, ये इरादे का बयान था। इसने एक नए भारत के आगमन की घोषणा की, जो अपने हितों की रक्षा करने से नहीं डरता, भले ही इसका मतलब बल प्रयोग करना हो। सिंदूर का भूत पाकिस्तान को परेशान करता रहेगा, उसकी गद्दारी की कीमत की एक निरंतर याद दिलाता रहेगा। दुनिया देखती रही, यह देखने के लिए इंतजार कर रही थी कि यह नया भारत आगे क्या करेगा। एक बात निश्चित थी, भारत अब आसान निशाना नहीं होगा। रणनीतिक संयम का युग समाप्त हो गया था, सिंदूर का युग शुरू हो गया था।